हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राम बेसिक स्टडी चैनल पर। देखिए, आज मैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। देखिए, वर्नियर कैलिपर्स अगर आपने मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देख लिया पूरा, तो आपको वर्नियर कैलिपर्स में कभी भी कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1 है वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, नंबर 2 है अल्पतमांक क्या होता है तथा उसकी व्युत्पत्ति, और नंबर 3 है हमारा वर्नियर कैलिपर्स कैसे कार्य करता है। ठीक है, देखिए ये है वर्नियर कैलिपर्स का चित्र। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्नियर कैलिपर्स किसे कहते हैं। देखिए, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर या उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई हम कम से कम माप सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे क्या क्या पार्ट होते हैं। देखिए, ये हमारा मेन स्केल, इसको हम डेटा स्केल भी कहते हैं, और ये हमारा वर्नियर स्केल। ठीक है, और ये हमारे इसमें डिग्री, इसके द्वारा हम इसको कसते हैं, और ये हमारी टेल देखिए इधर उधर मूव करती है। देखिए, ये हमारा मेन स्केल है, ये मूवेबल नहीं होता, और ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये मूवेबल होता है, यानी इधर उधर मूव करता है। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मीटर स्केल क्या होता है, मीटर स्केल कैसे कार्य करता है। अब देखिए, मीटर स्केल हमारा ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल होता है। देखिए, इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है हमारी 1 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर की, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है हमारी 1 मिलीमीटर की। यही हमारा इसका अल्पतमांक होता है 1 मिलीमीटर, यानी कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब देखिए, इस स्केल के बराबर में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इसको हम मापते हैं। तो देखो, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से ये बराबर है यहाँ तक। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की 1.5 की, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1.6, 1.7, 1.8, ये हो गई हमारी 1.8। अब देखिए, 1.8 के आगे कुछ दूरी और भी है, हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, 4, 5 या 6, 9 तक लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारी डाउटफुल रहेगी, मतलब ये हमारी फिक्स वैल्यू नहीं है। तो फिक्स वैल्यू लाने के लिए 1631 ईस्वी में पियरे वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार किया। अब देखिए, इन जबड़ों के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के उसका डायमीटर निकालते हैं। देखिए, ये हमारा स्केल है, इसको मैंने चित्र में थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखिए, ये हमारा मेन स्केल, और नीचे वाला है हमारा वर्नियर स्केल। देखिए, इसमें ये हमारे भाग, इसकी डिवीज़न है। तो मेन स्केल की 9 डिवीज़न वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न के बराबर होती हैं। मतलब वर्नियर स्केल डिवीज़न 10 इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9 अपॉन, ये नीचे आएगा 10, तो वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू ये ऊपर आएगा भाग में, तो 0.9। तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न होगा हमारा 0.9 mm, यानी कि मिलीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.9 मिलीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मिलीमीटर। मेन स्केल की 1 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल की 0.9 मिलीमीटर। तो देखिए, इनसे ही हमारा लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक निकलेगा। तो अल्पतमांक पहले मैं बताता हूँ कि कहते किसे हैं। जो वैल्यू हम कम से कम उस स्केल या उस डिवाइस से माप सकते हैं, उसे उस स्केल का लीस्ट काउंट कहते हैं। मतलब किसी भी स्केल या किसी भी डिवाइस से कम से कम माप को अल्पतमांक कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी 1 mm मेन स्केल डिवीज़न, और ये हमारी वर्नियर स्केल डिवीज़न यहाँ से लेके यहाँ तक 0.9 mm। तो देखिए, 1 mm माइनस 0.9 mm
इज इक्वल टू 0.1 mm। ये हो गई इसकी लीस्ट काउंट, यानी कि इस हम 0.1 mm तक किसी भी वस्तु का डायमीटर माप सकते हैं। तो देखिए, अगर ये हमारी मेन स्केल का और ये हमारा वर्नियर स्केल, इसकी जीरो वाली लाइन एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमारी इसमें 1 mm का डिस्टेंस होगा, यानी कि 0.1 mm का डिस्टेंस होगा, 0.1 mm का। ठीक है, अगर हमारी 2 वाली लाइन एक दूसरे के इक्वल हैं, तो देखिए ये थोड़ा इधर हट जाएगा, तो क्या होगा हमारा 0.2 mm का डिफरेंस। इसी प्रकार से 3 वाली इक्वल हुई तो 0.3 mm का डिफरेंस होगा। इसी तरह से क्रम हमारा बढ़ता जाएगा, और जो गैप इनके बीच में होगा 0.0 वाले में, और वही गैप हमारा, ये हमारी जबड़े हैं यानी इनको जॉर्ज बोलते हैं, इनके बीच में होगा वही डिफरेंस। अब डायरेक्ट वर्नियर स्केल के लिए मांग निकालते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि मेन स्केल की कोई भी डिवीज़न को हम डी मान लेते हैं, और वर्नियर स्केल की कोई भी डिवीज़न इसको हम वी मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे मेन स्केल के 9 भाग वर्नियर स्केल के 10 भाग के बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n-1 भाग बराबर हैं n भाग के, मतलब n हमारी डिवीज़नों की संख्या 10, तो ये हमारे 10 भाग इजिकल टू 10 में से गया तो 9 इजिकल टू होंगी हमारी। तो देखिए, हम लिख सकते हैं मेन स्केल की एक डिवीज़न डी इंटू n-1 इजिकल टू वर्नियर स्केल की एक डिवीज़न v इंटू n। अब देखिए, v को n को नीचे ले आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं d इंटू n 1-1/n, ये लिख सकते हैं इजिकल टू v। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वाली कंडीशन फिर से आ जाएगी। अब देखिए, d का इंटू इसमें कर देते हैं, d का इंटू एक में करेंगे तो d माइनस d का इंटू इसमें करेंगे तो d/n इजिकल टू v। अब देखिए, d/n को उधर ले आते हैं और v को इधर ले आते हैं, तो देखिए पश्चांतर करेंगे तो d ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस v इजिकल टू ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा d/n। अब देखिए, ये हमारे 2 फॉर्मूले आ चुके हैं। आप चाहें तो अल्पतमांक इस फॉर्मूले से निकालिए, चाहे इससे। देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल पे d, पहले हम इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। d हमारी क्या है, मेन स्केल डिवीज़न कितनी होती है 1 mm, माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न कितनी होती है, मैंने बताया था आपको 0.9 mm इजिकल टू कितना बचेगा 0.1 mm। अल्पतमांक निकल आया इससे। अब इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, d मेन स्केल डिवीज़न कितनी बताई थी 1 mm अपॉन n, कुल पदों की संख्या कितनी है 10, इसका भाग इसमें देंगे तो कितना बचेगा 0.1 mm। ठीक है, चाहे इससे फाउंड आउट कीजिए चाहे इससे फाउंड आउट कीजिए। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।